तो आज के पार्ट में हम देखेंगे एनिमेशन और जो सीन सेटअप करना होता है वो। तो सीन तो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके दिया था इससे पहले एक वीडियो जो हुआ था, आई थिंक इससे पिछले वीडियो में, तो उसमें सीन बताया था कैसे बनाते हैं। एक टेम्पररी आप कार्टून आपको शॉर्टकट में सिखाया जा रहा है, शॉर्ट लाइक आपका ये है सारा टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कि सीन को और हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले देखो, पहले स्टोरी के हिसाब से क्या आप दिखाना चाह रहे हो, जैसे कहानी में क्या डिमांड है वो रहता है। तो हमारे इस सीन में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है और विदाउट प्लानिंग का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आएगा। सीन को पहले मैं वैसे ओपन कर लेता हूँ और बात भी करते रहेंगे और इसके बारे में बताऊँगा। तो सीन जब ओपन करते हैं, और एक चीज़ और इसके अंदर, तो सबसे पहले जो इसमें कुछ नहीं, पहले आप देखोगे अभी जो पोज मोड में मैंने ऐसे ही कुछ कोशिश किया था। हम पहले ये सोचते हैं कि कहानी हमारा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंकिंग करना है आपको कि आप स्टोरी क्या दिखाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप जितना भी लो पॉली में आप वैसे सीन बना लेते हो। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास अभी डायलॉग रिकॉर्ड करने का और ये सब टाइम नहीं होता है, तो हम कोई भी डायलॉग लेके उस अंदाज को सीख सकते हैं। तो मैंने एक ही कैरेक्टर को अलग अलग मैंने कॉपी करके रखा है, मतलब सेम का कॉपी है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी होगा एनिमेशन करने में, कि एक का एनिमेशन दूसरे के ऊपर लिप सिंक कर जाएगा, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट्स सेम है, सिर्फ मैं हेयर वगैरह थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पे ये स्टोरी ऐसा है कि शोले फिल्म का जैसे एक डायलॉग था जिसमें गब्बर सिंह डांटता है अपना चमचे को और बोलता आदमी कितने आदमी थे, ऐसे उस समय का कुछ डायलॉग, 1 मिनट का कुछ हम कोशिश करते हैं बनाने का। तो मैंने डायलॉग उसका निकाल लिया, वैसे ही शॉर्ट रहेगा। तो जैसे मैं ये दिखाऊंगा कि बच्चे लोग इसके ऊपर अगर ये चीज़ को करता है, मतलब एक्ट कर रहा है, मान लो कि ये गब्बर सिंह है, ये 2 कैरेक्टर उसके चमचे हैं, और ये यहाँ पे सांभा बैठा हुआ है, अरियो सांभा जब ये बोलता है तो यहाँ से बोलता है, ऐसा कुछ डायलॉग रहेगा। तो अब ये सीन ऐसा हम करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कैरेक्टर को मैंने जो यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है, एक सेम कैरेक्टर को जो आप सीन सेटअप में मैंने बताया था, इसको सबसे पहले मैं इसको सांभा बना देता हूँ। देखो अभी सांभा का कैरेक्टर या कुछ भी आप डिसाइड करते हो स्टोरी के हिसाब से, आपकी चॉइस होती है कि आप दिखाना क्या चाहते हो। तो हम ऐसे ही फन कर के लिए मैं जस्ट बना रहा हूँ कि बंदा ऊपर बैठा हुआ है ना, ये सांभा छोटा सा पिद्दी सा इस पे जाके बैठा हुआ है। कोई ऐसा पेड़ पे भी बैठ सकता है या पहाड़ पे, उस फिल्म में तो शोले में कुछ पहाड़ पे बैठा है, बट मैंने इसको ऐसे कुछ बनाने की कोशिश किया। और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा घुमा लो इस एंगल पे, और इसके लिए आप इसका ऑन कर लो शॉर्टकट वीआर को, जिससे आपको ये मिलता रहेगा इसका शॉर्टकट भी। तो इसे आप प्रॉपर बैठा लो। देखो टाइम लग सकता है इसमें बैठाने में आपको, तो बीच बीच में मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दूंगा। तो स्पीड नहीं करता हूँ मैं, अब अगर बता रहा हूँ बेसिक तो मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे सीधा यहाँ पे इसको बैठाने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर को मान लो कि यहाँ पे इसका प्लेसमेंट कंट्रोल को पकड़ के मैंने प्लेस कर दिया बिना की फ्रेम लगाए हुए। यहाँ पे कोई की फ्रेम हमने नहीं लगाया। अभी इसको टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दो फिलहाल, और ये सीन में होगा, ये सांबा होगा, मान लो जो भी है, अरे वो सांबा बोलेगा तो ये रहेगा। अब इसे आप यहाँ पे लेके जाओ, पोज मोड ऑन करेंगे। अब यहाँ पे इसको पहले बैठाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है लटका के पैर को, मतलब एक जस्ट फन के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसा कोई सच स्टोरी नहीं है इसके ऊपर। तो मजाक के हिसाब से इसको हम बैठा लेते हैं कैरेक्टर को। समथिंग इसको आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान से आपको चारों तरफ से इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टली आपको रहना पड़ेगा। बैठा दो, और इसके पैर है ये, इस पैर को भी नीचे लटका दो, ऐसा कुछ बैठा हुआ है। कुछ बंदूक संदूक अगर दिखाते हो कि बंदूक लेके बैठाया हुआ है तो वो भी हम दिखा सकते हैं इसका, ठीक है। अभी हैंड को थोड़ा सा आप रोटेशन करके सीधा कर लो, एंड इसे भी रोटेशन करके सीधा, और हाथ को नीचे लटकाया है या कुछ बंदूक लेके बैठा है। मैं ऐसे बंदूक दिखाऊंगा नहीं इसमें, सिंपल ऐसे ही बोलता है, एक ही डायलॉग होगा इसका,
ये बिल्कुल देखते रहता है इधर, आर प्रेस करके इधर कर दो। अभी इनिशियल पोज है ना, ऐसे नीचे इन लोगों को देख रहा है सामने में, और कैमरा इस पे जाके जाएगा, है ना, ऐसा बैठा हुआ है बंदा। इसको थोड़ा सा दूर से कैमरा होगा तो मुझे लगता है कि इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ, है ना, ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ है। और ऐसे बैठा सकते, इसको पोज मोड में जाओ, इसको पकड़ के पूरा यहाँ लाओ, और इसके जो लेग्स हैं दोनों कंट्रोल को पकड़ के ऐसे कर देंगे, ऐसे लटक ऊपर पैर करके ऐसे कुछ बैठा हुआ है। ये हाथ को अब देखो ऐसे फनी पोज मैं बना दे रहा हूँ, तो इस टाइप से कोई बंदूक रहेगा तो बंदूक रख सकते हो, कुछ भी, और मुंह बना के ऐसे रहेगा गुस्से में भी। और दाढ़ी वाड़ी इसका अगर जैसे लगा दिया है ना, इसका दाढ़ी थोड़ा सा बड़ा कर दो अगर आपको लगता है तो। यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, इसको पकड़ो और इसका पिवट पॉइंट को सेंटर में कर दो। ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे जाएंगे, इसका ओपन में जाओ, ऑब्जेक्ट में, सॉरी, ऑरिजिन टू ज्योमेट्री कर देते हैं। तो सॉरी ये यहाँ पे आ गया है, ऑरिजिन टू ज्योमेट्री, ऑरिजिन यहाँ, अरे अच्छा एडिट में जाऊँगा तब वहाँ पे चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, एडिट मोड में जैसे जाएंगे टैप प्रेस करते हैं तो ये चला जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ क्योंकि मैं पोज मोड में कर रहा हूँ। एनीवे अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा दाढ़ी जैसा लंबा लगना चाहिए। ये करो या ना करो आपकी मर्जी है। डब्लू यहाँ पे यह है, सॉरी, प्रेस करके नीचे लटका देता हूँ, ऐसे ही एस प्रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा इस टाइप का दाढ़ी रहेगा, वहीं पे रहने दो ऐसे ही। और लगे तो थोड़ा सा बाहर के कर ऐसे कर दो, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो देखते हैं ऐसे लटक जाता है इसका। तो ऐसा कुछ भी बना लो, ऐसे फनी टाइप का लगना चाहिए समथिंग। अब ये पूछेगा जो भी है, ये है गब्बर का रोल किए हुए है बंदा। तो पहले क्या होगा डायलॉग, वो पहले इसका हेड को सीधा रखो। तो आपको समझ के ऐसे करना है, ऑल्ट आर प्रेस करते हैं तो रिसेट कर जाता है इसका हेयर, और ये बंदा खड़ा रहेगा ऐसे ही, और ये रहेगा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बैठा के नहीं, इसको चाहो तो इसको खड़ा कर दो पोज में। मुझे ऐसा लगता है इसको अभी ऑब्जेक्ट में इससे पकड़ेंगे, इसका री को पकड़ो, फिर पोज में जाओ, देन इसको आप खड़ा कर सकते हो कि ये खड़ा रहेगा यूँ, और ये इसका घुमा हुआ रहेगा, और जेड एक्सिस पे घुमा दो इधर उसके तरफ मुंह करके, एंड इसका जो हिप है सीधा रखो, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा आई थिंक, बिल्कुल ऐसे। और इसको थोड़ा सा चाहे तो पीछे रख दो, यहाँ रख सकते हो। हाथ लटका हुआ रहेंगे इसके, और इसके, एंड हाथ थोड़ा सा इधर रहेगा। थोड़ा सा सीन सेटअप आपको करना पड़ेगा। आपका ये पोजिंग बोलते हैं, इसे पोजिंग करना है ना। जैसे जैसा अंदाज में खड़ा है कैरेक्टर, कोई झुक के रहता है, कोई खड़ा टाइट में रहता है या कुछ भी, तो उसका एक अंदाज है ऐसे खड़ा होने का। और पैर थोड़ा फैला दो इसको इधर, और इधर से अंदर से सेलेक्ट कर लो, इधर कर दो, ऐसे समथिंग ऐसा है कैरेक्टर सबके ऊपर। अब ये सामने देखेगा, इसको पकड़ के ऑल्ट आर प्रेस कर दो, घुमा दो इसे, ऑल्ट आर, ओके, जेड एक्सिस पे घुमा लो इसके तरफ, और ये भी इसी को देखेगा, है ना। इधर कर देखेगा, कभी इसको बोलेगा कुछ ऐसे ऐसे अनाप शनाप डायलॉग शोले से मैंने उठाया है। तो क्या क्या डायलॉग है उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। पहले डायलॉग क्या है, स्टोरी क्या है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख पाते हैं कि जैसे ये कुछ डायलॉग्स था। पहला डायलॉग एक था कि ये बोलता है, क्या समझ कर आए थे?
ये सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों। ये पहला गब्बर सिंह का डायलॉग है, फिर दूसरा डायलॉग भी गब्बर का ही है। ऐसा कुछ डायलॉग है, फिर तीसरा डायलॉग है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। ये कितना इनाम रखे सरकार हम पे, तो सांबा बोलता है पूरे 50,000। वो जो ऊपर से बोलेगा, फिर चौथा में बोलेगा ये सुना, पूरे 50,000। पूरे 50,000। ओके, फिर इतना ही डायलॉग है। तो ये थोड़ा सा 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट का जब कोई होगा, लेकिन मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा एक एक को करेंगे बहुत डिटेल होगा। देखो पहला शॉट में जो सीन है, हम ये सोचते हैं कि जो पहला डायलॉग होगा वो सीन 1 में रहेगा। यहाँ से हम सीन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से सीन कैसे होगा, जैसे पहला सीन है गब्बर 1, मान लो हम ऐसे नंबर रखते हैं इसका गब्बर 1 करके, तो फिर गब्बर 2, जो भी तुम्हारा डायलॉग और सीन शॉट रहता है, सीन 1 सीन 2 सीन 3, और अपना डायलॉग आप स्टोरी बोर्ड करोगे उसके हिसाब से पहले से पेपर पे लिख के रखोगे किस में क्या रहेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। तो इसका सीन, इसका डिटेल में वीडियो अगर देखना चाहोगे तो यूट्यूब पे भी हमारा ये वीडियो और भी पहले से डाला हुआ है। तो एनीवे जो हो, ये गब्बर सिंह है, इसका डायलॉग है, पहले हम बना लेते हैं। और कैमरा अभी यहाँ पे हमें सेट करना है, तो कम से कम डायलॉग को देख लिया हमने, अब ये कैमरे को पहले सेट करेंगे कि मैक्सिमम डायलॉग इस कैरेक्टर का है जो गब्बर सिंह है, मान लो, ठीक है। और बाकी का जो ये सब कैरेक्टर हैं, ये चमचे हैं उसके, तो चमचे को डांट रहा है। चमचा भी डरता नहीं है, नॉर्मल खड़े है, ये भी एकदम कैजुअल, और ये भी बोलता है पूरे 50, ये एक डायलॉग बोलेगा समथिंग। तो ऐसा करके इसको, हाँ, तो शॉट है। तो कैमरा हम कैसे लगाएंगे, एक तो इसके फेस पे जाएगा कैमरा, और एक कैमरा इधर घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर, मतलब 3-4 कैमरा लगा दो कि कभी इस शॉट से हम लेंगे, इस शॉट से लेंगे, इस शॉट से लेंगे। तो इसके लिए जो कैमरा लोगे, एक बहुत अच्छा, मैं पहले तो इस कैमरे को जो पहले से है ऑलरेडी, पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, तो पहला जो कैमरा है इसका, आप इसको चाहो तो डिलीट कर दो, और यहाँ पे आप सेक्शन बनाओ कि ये कैमरे का जो एक कलेक्शन होगा, जिसमें लाइट कैमरा करके आप एक न्यू कलेक्शन बना लो। आई थिंक इसी के अंदर है। तो जो भी है, अभी हम एक कैमरे का नया एक कलेक्शन बना लेता हूँ, और कैमरे का इसके अंदर रख देते हैं। ये कैमरा नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये कोई कैमरा नहीं अभी हमारे सीन के अंदर। शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, होल्ड ऑन शिफ्ट राइट क्लिक, तो जहाँ पे चाहोगे वहाँ पे कर्सर। तो कैमरा को मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ, और इस बार जो कैमरा यूज़ करेंगे हम, रिग कैमरा यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत सिनेमैटिक्स, आपको सीन बनाने में आसानी हो जाएगा। तो अब देखोगे, समझ लो इसका। तो इसमें हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो कैमरा है वो एक सिंगल कैमरा दिखा रहा है, बिकॉज इसका हमें एक एड-ऑन्स है, उसको इनेबल करना होता है, जो इसके साथ बिल्ड आता है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसे आएगा, आप एडिट में जाओ, इसी बहाने आप सीख लोगे कि आप इंस्टॉल कैसे करते हो प्लगइन्स, अगर कहीं से कुछ मिलता है। यहाँ पे आप जाके ढूंढो, इनेबल करना है, आप क्या ढूंढना है हमें, कैमरा, कैम सिर्फ लिखो कैमरा, तो आपको देखोगे रिग कैमरा एड ऑन मिलेगा, यहाँ से कैमरा ऐड कैमरा रिग। ओके, तो आप इसको ऑन कर लो, सिर्फ इसको ऑन करना है। ये आपको प्री बिल्ड मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर का ही है, एक गिफ्ट है, वो मिल गया इसको। आप इसको यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस करो, यहाँ से क्लोज करो, बंद करो। तो आप देखो, शिफ्ट ए प्रेस करो, कर्सर जहाँ रखा है वहाँ पे कैमरा आएगा, और ये कैमरा 3 कैमरा यहाँ पे मिला है, जैसे 2 को छोड़ दो, दोनों डॉली और क्रेन को भी यूज़ किया जाता है अलग अलग शॉट में। मैं कभी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है, या कभी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो। डॉली कैमरा यहाँ से लेते हैं,
ये हमें कंफर्ट लगता है कि डॉली कैमरा बेस्ट होता है, सबसे अच्छा। तो एक कैमरा जो होगा जो जेनरिक, ये मान लिया कि किसका फेस पे रहेगा, कैमरे को आप नाम दे सकते हो। तो ये जो कैमरा है ये अलग आ गया। हमने जो नया कलेक्शन जो बनाया था, आई थिंक किधर गया, हाँ ये हमें चाहिए था इसमें, इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डॉली कैमरा है इसका आप नाम रख सकते हो यहाँ से, इस डॉली रिग गब्बर फ्रंट जी, फ्रंट कर दो, एक गब्बर फ्रंट पे है, ठीक है। और इसके जो चमचेज के लिए अलग अलग और कैमरा चाहिए, और कैमरे को चाहो तो थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक कैमरा हो गया। दूसरा कैमरा इसी कलेक्शन में जाओ, इसका आप नाम रख दो कैमरा, कैमरा जाए इसमें, हाँ कैमरा। और फिर इसी को सेलेक्ट करके एक और कैमरा जनरेट करेंगे। यहाँ एक मान लो कि एक कैमरा इधर से लगा दो, इधर से दोनों का फेस प्रॉपर दिखेगा। शिफ्ट ए, और फिर से हम लेते हैं डॉली कैमरा। तो दूसरा कैमरा आ गया, यहाँ पे इस प्रेस करके इसको भी थोड़ा छोटा कर लो, है ना, इतना छोटा कर लो, ठीक है। आपको लगता है तो, या लगभग इतने बड़ा रहने दो, इसको चलेगा। और ये रिग कैमरा है, इसको क्या होता है कि इसका नाम हम रखते हैं डॉली रिग। दोनों है, बोथ फ्रंट कर देता हूँ, मतलब क्या रखते हैं, कुछ भी नाम रख दो जो फ्रंट वाइज होगा। उसके सामने गब्बर का बैठा हुआ है, तो मार दो इसको, लिखो चमचा समथिंग तो बस मजाक में मैंने लिख दिया, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। तो डॉली रिग चमचे के फेस कैम हो गया ये। तो ये इसके तरफ देख रहा है, जबकि इस कैमरे को देखना चाहिए इसके तरफ। तो आप कैमरा जब सेलेक्टेड हो ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका पूरा देखोगे, इसके साथ एक असेंबली है। या चलो इसको अभी हम पहले यहाँ रखते, छोड़ते हैं इसको, हम बात करते हैं इस कैमरे की, पहला जो लिया था गब्बर फेस का। तो गब्बर फेस को मान लो कि यहाँ से तुम दिखाओ, कोशिश करो यहाँ से। और इसी कैमरे से हम लोग क्या करेंगे कि इसका डायलॉग सेट कर सकते हैं, या इसके लिए एक स्पेशल कैमरा दिखा सकते हैं कि बीच बीच में यहाँ से इस एंगल से भी ऐसे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ झगड़ा हो रहा है और ये बंदा यहाँ से देख रहा है, ताड़ रहा है उसको। लगे तो इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर कर दो, ये बंदा इसको देख रहा है, नीचे का जो पंगा हो रहा है उसको। ऐसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इस कैमरे को क्या करो, इसे सेलेक्ट करो कैमरे, ये गब्बर का कैमरा है। तो इसके साथ क्या आता है, आप देखोगे सबसे पहले कि इसमें ये 1 2 3 ऐसे कुछ एरो टाइप का कंट्रोल मिलता है। इसको आप पोज मोड पे पकड़ो, तो ये क्या है, इसका फोकस है, ये देखेगा किधर, इधर जिधर लेके जाएंगे इसका टारगेट है। तो टारगेट मान लो कि इसके फेस के पास रख दिए, और ये कैरेक्टर का ये जो कंट्रोल हुआ कैमरे का, कैमरा किधर भी ले जाओगे लेकिन वो हमेशा टारगेट को ही देखेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, इसको देखने के लिए आप यहाँ से ड्रैग करो, इसको कैमरा व्यू में जाओ, जो सेलेक्टेड है उसको कैमरा बनाना है। तो कैसे बनेगा, सेलेक्टेड आइटम को कैमरा बनाने के लिए अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इससे, तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका है इसके लिए। ये जो कैमरा हम सेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे जो आइकन है, अगर ये सॉलिड नहीं दिख रहा है तो समझो कि प्राइमरी मेन कैमरा अभी ये है। जैसे इसमें देखो सॉलिड दिख रहा है, तो इसको क्या करो, इसको ऑफ करो। जैसे इसको ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिक दूसरा सॉलिड हो जाएगा। देखो अब ये सॉलिड हो गया। तो ये सॉलिड कैमरा मतलब एक्टिव कैमरा इसको बोलते हैं। तो इसी कैमरा को जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख करके 0 प्रेस करोगे तो उस कैमरे के एंगल से आप देख रहे हो। उसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कैमरे का पूरा अपार्चर वगैरह सेट कर सकते हो। कैसे, इसको इन यहाँ पे जाके इन प्रेस करोगे, व्यू में जाओगे, कैमरा लॉक कर दो। तो जब ये कैमरा लॉक करते हो तो ये क्या बेनिफिट होता है इससे कि आप इसको सेट कर सकते हो। ओह सॉरी, कैमरे को लॉक कर दिया। कैमरे को अभी ऑन रखो और एक इसको इस एंगल से, सॉरी, अरे लॉक कैमरा करने पे हमारा ये होना चाहिए, 1 मिनट। अच्छा
ओके, फ्रीज हो गया है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे करने से 1 मिनट, कैमरे व्यू में जाओ, कैमरा, ओके ओके। एक्चुअली क्या है, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर गया, क्या इसको पर्सपेक्टिव में ही रहने दो। ये जो कैमरे को हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके थ्रू कंट्रोल होगा। तो चलो ये वो तो चलो ठीक है। तो अभी कैसे होगा, ये कैमरा सेलेक्ट करके इसको अगेन आप लेके जाओ ये एडिट मोड, इसमें पोज मोड में, और इसे पकड़ते हुए यहाँ मतलब ये सेलेक्टेड है, इसमें ऐसे सेट करो, ये होगा। और इसको ऑफ करके थोड़ा सा जूम आउट कर लो, इतना पे मेन कैमरा आपका ये है। और यहाँ जैसे जैसे चेंज करोगे आप, जैसे इस व्यू में जाके कैमरे को और हम नज़दीक लाते हैं तो ये कैरेक्टर यहाँ से दिखता है, कैमरा ऐसे चलेगा, है ना। कभी कैमरा ये नीचे भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे ले जाके इस कैमरे को, और अगर हम नीचे लेंगे यहाँ से तो सांभा भी दिखेगा एक ही एंगल में। देखो कैमरे को अगर हम नीचे यहाँ से, देखो यहाँ से आप ड्रैग करोगे और नज़दीक लाओ, देखो ये सांभा, ये सॉरी गब्बर सिंह, और ये सांभा ऊपर दिखेगा एक साथ में, सरदार तो ये बोलेगा, तो इसको जूम करेंगे। तो कुछ भी हम एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये बाद की चीज़ है। तो आज का इतना मतलब बताया कि ये कैमरा सेटिंग हो गया, 2 कैमरा हमने अलग अलग लगाया है, एक ताकि हम सीक्वेंस में उसको एक बार डायलॉग को रेंडर कर सकें। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फेस का एनिमेशन करने की कोशिश करेंगे, ये अभी मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं इसका एनिमेशन सेट करता हूँ, कैमरा जब ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लगा देंगे। अभी मैं इधर रखता हूँ, हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में, और नम पैड का परेड बटन को प्रेस करो तो आपका जूम हो गया। अब यहाँ पे जो देखना है, ये कर्सर यहाँ पे आ गया, इसको डिफ़ॉल्ट में ले जाने के लिए शिफ्ट एस प्रेस करो और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो, तो अपना वर्ल्ड ओरिजिन पे चला गया जहाँ पे आपका सीन है 00। तो अभी यहाँ पे है एक डांट रहा है मुंह इधर करके बीच में, इसका री को पकड़ेंगे, अब पोज मोड में जाएंगे और इसे सेलेक्ट करके आर प्रेस करके इसको 2 बार आर प्रेस करोगे, किसी भी एंगल में घुमा सको। तो डायलॉग जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम एक्शन देंगे इसका। लेकिन सबसे पहले फेस, इसका माउथ का लिप सिंक कैसे करेगा, डायलॉग कैसे बोलेगा, तो बाकी सबको चलो इसको श्रिंक करके बाद में हम देखेंगे। इसको सबको श्रिंक कर दो, छोटा कर दो इधर, और यहाँ पे आपका काम होता है। तो शुरू करते हैं, हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो जहाँ पे हमने ये बनाया था स्माइल, ये वाला पुराना वीडियो में, तो ये स्माइल करेगा, ये एंग्री होगा, और ओपन माउथ पकड़ के इसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये माउथ को ओपन क्लोज करेगा, है ना। ये है इसका, ठीक है। तो ये माउथ को ये बोलेगा तो इस तरीके से बात करेगा। तो अब देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, इसको हम एनिमेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कम से कम एनिमेशन का देख लो, एक एनिमेशन का, बाकी का हम आगे नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैसे करोगे, यहाँ पे जाओ, ग्राफ एडिटर ओपन कर लो। तो ये ग्राफ एडिटर ओपन हो गया, कि जो हमने बताया था पिछले वीडियो में ग्राफ एडिटर के बारे में, वही ग्राफ एडिटर आ गया। पहला फ्रेम पे हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, जो ये पार्ट है, इसको एनिमेट करते हैं, तो राइट क्लिक करके करो, या इसको इस पॉइंट को ऑन करो। तो क्या होता है इसमें, राइट क्लिक करके अगर इसको हम करते हैं इंसर्ट की फ्रेम, तो यहाँ पे एक इनिशियल की फ्रेम अभी बिना चेंजेस का, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो एक वैल्यू लग गया यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू लगा देते हो, और एक काम और करो, एक और यहाँ से विंडो इसे थोड़ा सरका लो इधर, इसको थोड़ा सा बीच से स्प्लिट करेंगे, सॉरी यहाँ पे बराबर ले जाओ, बीच से स्कीट करो, नीचे चाहे ऊपर। अरे यार अभी गड़बड़ है, एक काम करो, दोनों भाग जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर लो यहाँ तक, ये सबसे अच्छा है तरीका। और इससे कर लेता हूँ मैं वीडियो सीक्वेंसर। इससे क्या होगा कि जो हमारा वीडियोस यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, जो एक फाइल इंपोर्ट करेंगे, ऑडियो जो वॉइस है, और वॉइस रिकॉर्डिंग आप मोबाइल से कर सकते हो, उसको MP3 या .wav फाइल में कन्वर्ट करके आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने तो फिल्म से कट किया है, लेकिन आप कर सकते हो वैसा। मैं साउंड यहाँ पे जाते हैं, साउंड में ये आपका सीक्वेंसर में, देन आप चले जाओ, इस कहाँ पे था हमारा साउंड था,
ई ड्राइव जियो के अंदर साउंड फिल्टर न्यू रिकॉर्ड। हाँ, ये साउंड आपका लोकेशन में है, निकाल लो। यहाँ पे है साउंड है अलग अलग। ओके, तो गब्बर 1 जैसे वेब फॉर्मेट में और MP3 दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने वेब फॉर्मेट या MP3 दोनों किया यूज़। तो चलो वेब फॉर्मेट को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये आपका आ गया, ये गब्बर सिंह का पहला डायलॉग। मैंने 1 2 3 करके ऐसे सेव किया था। और यहाँ पे N प्रेस करो कर्सर को यहाँ रख करके, तो यहाँ पे डिस्प्ले वेव को ऑन कर दो। इससे क्या होगा, फिर N प्रेस करके इसको हटा लो कि ये जो हमारा ये जो यहाँ पे है ऑडियो फाइल, ये ऑडियो फाइल का यहाँ पे वेब फॉर्म दिखा रहा है। ये जब जैसे जैसे बात करेगा ये, अब इसको जूम करके देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो हम जूम आउट करके देखते हैं। प्लस कितना फ्रेम का है उसको देखने के लिए Ctrl+T प्रेस करो, तो टाइम Ctrl+T से टाइम यहाँ कर्सर रख करके, तो आप देखोगे टाइम फ्रेम दिखा रहा है। मतलब ये इतना जो टाइम फ्रेम एक्स्ट्रा है, लेकिन हमारा ठीक है। डायलॉग यहाँ से शुरू होता है, क्या समझ कर आए थे, क्या समझ के आए थे बोलता है, तो यहाँ से बोलता है। तो आप चाहते हो तो आप यहाँ से ला सकते हो, बाद में इसको हम सेट करेंगे जैसे माउथ का लिप होगा वैसे। तो यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया हुआ, इसका याद रखो, इसी के ऊपर होगा ये काम। तो इसका की फ्रेम लगाया कौन सा, ओपन माउथ का, है ना। और हम चले जाते हैं यहाँ पे की फ्रेम 1 पे, और यहाँ पे करते हैं इसमें, ये आपका ग्राफ एडिटर है की पे, और यहाँ पे करते हो बेक साउंड ऑफ एफ कर्व, है ना। तो ऐसे ऑन करोगे तो आपका वो पाथ मांगेगा जहाँ पे साउंड है गब्बर सिंह का। इस साउंड को उठाते हैं और बेक साउंड फ्रॉम पे क्लिक करते हैं। अब देखोगे ये जैसे जैसे चलेगा, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, मुंह थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, शाबाशी देगा क्यों, इतने क्या डायलॉग है। समझ कर आए थे। तो इसका जो हैंड हाथ का जो एक्टिंग होगा हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा मेन ग्राफ बना है, ये आप देख सकते हो इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ को नॉर्मलाइज पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे नॉर्मल आपको थोड़ा सा जूम व्यू दिखाएगा। तो आप देखोगे ये 0 है यहाँ से, और 0 से नीचे है। तो हम थोड़ा सा 0 से ऊपर करके देखते हैं इसको। ये क्योंकि इसका माउथ जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुल रहा है, सरदार बहुत खुश होगा, तो फनी लगेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा माउथ खुल रहा है तो आवाज़ में वो चॉइस नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं मॉडिफायर में, इसी फ्रेम पे रहो और यहाँ पे ले लो इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा हम इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं वैल्यू को, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, इसको मिनिमम मैक्सिमम अगर आप देते हो इसमें, है ना, तो आप देखोगे यहाँ से कुछ खास चेंज नहीं होता। मिनिमम है जो -1 है और मैक्सिमम 1 है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन्वेलप ऐड कंट्रोल पॉइंट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट में बताता है कि अभी फ्रेम 22 पे है और हम चाहते हैं कि हाँ फ्रेम 22 से इसका रिकॉर्ड शुरू हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी जो बना है इसका। ये फ्रीक्वेंसी कैसे है, इसका जो वैल्यू ऊपर नीचे घट रहा है, इससे देखो ये साउंड के वाइब्रेशन से घट रहा है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन करेगा ओपन ऊपर नीचे होगा तो ऐसा लगेगा कि ये बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मिनिमम टाइम को थोड़ा सा, मिनिमम टाइम को अंडू करो, मैक्सिमम टाइम को थोड़ा सा बढ़ाओ ऊपर, इतना पे लाए इसके बराबर, 0 के बराबर। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 रहने पे भी यहाँ वैल्यू 0.2 दे रहा है, तो ये 0 होगा तभी है, नहीं तो माउथ खुला हुआ रहेगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे रखो, लिटिल बिट दिस मच, कि कम से कम 0 से भी और कम वैल्यू कर दो, इतना रखो। मतलब वो ठीक था, ये जहाँ पे था यही, मतलब 1, ठीक है। अब तो ये 1 क्या करता है, 1 को हम बढ़ाते हैं तो ये ऊपर ले जाता है, और इसको बढ़ाते हैं तो नीचे ले जाएगा। अब जैसे देखो इसको ड्रैग करो तो देखना जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे ये बड़ा होते जा रहा है, और इसको हम उठा के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, क्रॉस के बराबर रखेंगे करीब करीब, ताकि ये माउथ शुरू में इतना बंद रहे। सपोज इतना पे रखो, हाँ इतना पे रहे। सो ये यही हिसाब है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों,
सुने? तो ये ऐसे हम ऐसे बढ़ा सकते हैं इसका टर्म्स को। ओके, तो ऐसे ही अलग 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 डायलॉग। अब इसमें एक एरर क्या हुआ होगा, अभी देखो इसको मिनिमाइज थोड़ा सा करता हूँ नीचे, और अब देखो मज़े की बात है कि ऐसा लगेगा कि सबका मुंह चल रहा है इसमें। देखो ये लोग भी बातें कर रहा है, क्योंकि इसी का कॉपी किया हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी भी कॉपी हो जाता है सेम टू सेम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इसका इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि एक साथ सबके साथ लग गया है। तो इसे सेलेक्ट करो, इसका जो आया है ये देखो यहाँ भी ऑटोमेटिक ये बेक भी हो गया उसी साउंड के हिसाब से। देखो, तो अभी यहाँ पे आके कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम कर दो इसको। तो जैसे क्लियर होगा इसको फिर 0 कर दो आप, तो माउथ इसका बंद हो जाएगा। अब इसके लिए जो डायलॉग देंगे स्पेशल अगर देना होगा तो सिर्फ इसका डायलॉग होगा, वो नहीं चलता है। लेकिन अभी ये पिलपिला रहा है, इसको भी पकड़ो, इसमें भी है, इसको भी यहाँ राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम करो, और बाकी 0 है रहने दो। और इसके साथ भी सेम केस हुआ होगा लाइक इसके साथ डिसलेक्टेड। इसको आप जूम कर लो नम लॉक का प्रीड बटन से, और यहाँ पे देखो इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे इसका भी मिल रहा है प्रॉपर्टी। हालांकि ऐसा प्रॉपर्टी होता है, इसको 0 प्रेस करते हैं तो माउथ को और ऊपर नीचे करवाना है, जैसे ये देखो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको खींच करके जी और वाई एक्सिस में ऊपर ले जाओ। देखो ये कितना खुलवाओगे मुंह, ये तो जितना लिमिट है उतना ही खुलेगा, है ना। ये देखो ये, तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर करेंगे कि इसका एक अलग डायलॉग होगा, और यहाँ वैल्यू इनिशियल 0 रहना चाहिए, दैट्स इट। तो आज का जो सीन सेटअप था, ये कैमरा हम अलग अलग लगाते हैं, और ये कैमरे को कैसे सेट करते हैं, जैसा हमने कैमरा को बताया था लास्ट। इस कैमरे को पकड़ो, पोज मोड में जाओ, और इससे घुमा दो उल्टा, इससे ले लो इधर के तरफ, ठीक है। ये इसके तरफ, ये लौंडा जो दोनों खड़ा है, लड़के बच्चे, उसके तरफ देखेगा। और ये कैमरा जो होगा, यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ तो ये कैमरा यहाँ होगा, तब ये देख पाएगा इसको, दोनों को। तो अब इस कैमरे के एंगल से अगर मैं देखता हूँ, इस कैमरे को एक्टिव करना है तो पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इस कैमरे को सेलेक्ट करके देखो एक्टिव कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इसके जो सेलेक्टेड है इस कैमरे का रिग, और ये आइकन पर क्लिक करो तो ये एक्टिव हो गया, और तब 0 प्रेस करो तो देखो इसके एंगल से देख रहे हो। लेकिन इसका भी अब बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका कैमरा सेटिंग को एनिमेशन जब करेंगे तो इसका कैसे हम इसका एफ स्टॉप्स और इसका जो फोकल लेंथ को सेट करते हैं, ठीक है, बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट में एक दिन में हार्ड हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे। आज इतना ही छोड़ देता हूँ मैं। ओके, चलो प्रैक्टिस करना। गुड नाइट।